प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरुजी ने उन्हें नीतिशास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीतिशास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। कृकुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, यह तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों के हितचिंतक को उनसे किस प्रकार आचरण करे। मंत्रियों, अमात्यों, बाह्य और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, शंकितों, जिन्हें जीतकर बलात् दास बना लिया हो, तथा अन्यान्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक पता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और आट्विक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रुरूप कांटे को कैसे निकाले। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब विनयभूषण प्रहलाद जी पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद से बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान तथा दंड और भेद ये सब उपाय मित्रादि के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रुमित्र आदि दिखाई ही नहीं देते, और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रुमित्र की बात ही कहा है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान हैं। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहा है। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग्जाल को सर्वथा छोड़कर अपने सुख के लिए ही यत्न करना चाहिए। ये दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है।